हर चीज, हर कण, हर लहर लगातार गतिशील है। और यही है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। कहा जाता है इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो हमें ठोस दिखाई देता है वो भी गहराई से देखने पर लाखों करोड़ों सूक्ष्म कणों का कंपन है। पत्थर, पानी, पेड़, पौधे, इंसान, सबकी जड़ में एक ही सत्य है, वाइब्रेशन। विज्ञान हमें बताता है कि एटम के भीतर भी इलेक्ट्रॉन कभी स्थिर नहीं बैठता। वो निरंतर घूम रहा है, नाच रहा है, तरंगे पैदा कर रहा है। और यही तरंगे तय करती हैं कि किसी वस्तु का रूप कैसा होगा, उसकी शक्ति कितनी होगी और उसका असर दूसरों पर कैसा होगा। अब सोचिए, अगर हर चीज वाइब्रेट कर रही है तो क्या हमारी सोच भी वाइब्रेट करती है? क्या हमारे भाव, हमारी भावनाएं भी एक तरंग है जो इस ब्रह्मांड में फैलती हैं? हाँ, बिल्कुल। यही लॉ ऑफ वाइब्रेशन का गूढ़ रहस्य है। जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारे भीतर भारी और अस्थिर वाइब्रेशन पैदा होते हैं। वे तरंगे बाहर फैलकर दूसरों के मन को भी प्रभावित करती हैं। इसीलिए गुस्सैल व्यक्ति के पास बैठते ही मन बेचैन हो जाता है। और जब कोई व्यक्ति प्रेम, करुणा और शांति से भरा हो तो उसकी उपस्थिति मात्र से हमारा हृदय हल्का हो जाता है। वो हमें सुकून देता है। इसका मतलब क्या है? हम सिर्फ अपने शरीर तक सीमित नहीं हैं। हमारी सोच, हमारी ऊर्जा, हमारी वाइब्रेशन दूसरों के जीवन तक पहुंचती है। हमारे शब्द, हमारी धड़कन, हमारा हर विचार ब्रह्मांड की तरंगों से संवाद करता है। अब एक क्षण ठहर कर सोचिए, आपका वर्तमान वाइब्रेशन कैसा है? क्या ये भय और चिंता से भरा हुआ है या फिर ये उत्साह और आशा से चमक रहा है? याद रखिए, आपकी वर्तमान अवस्था ही आपका भविष्य गढ़ रही है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन हमें सिखाता है कि जो भी वाइब्रेशन हम उत्पन्न करते हैं, ब्रह्मांड उसे स्वीकार करता है और उसी प्रकार की परिस्थितियां हमारे जीवन में खींच लाता है। यही कारण है कि जब हम बार बार नकारात्मक सोचते हैं तो वही नकारात्मक अनुभव बार बार हमारे जीवन में आते हैं। और जब हम सकारात्मक भाव में जीते हैं तो अवसर, प्रेम और शांति स्वाभाविक रूप से हमारी ओर आने लगते हैं। यहाँ एक और रहस्य छुपा है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है हर वाइब्रेशन की एक फ्रीक्वेंसी होती है और समान फ्रीक्वेंसी वाले वाइब्रेशन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसे ही आगे चलकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा गया। लेकिन उसकी नींव, उसका मूल यही लॉ ऑफ वाइब्रेशन है। एक उदाहरण लीजिए, अगर आप एक रेडियो ऑन करते हैं तो उसमें असंख्य तरंगे चल रही होती हैं, लेकिन आप जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं वही चैनल सुनाई देता है। ठीक इसी तरह आपका मन जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून है, आपका जीवन उसी तरह के अनुभव सुनाता है। अगर आपका मन कृतज्ञता की तरंगों पर ट्यून है तो जीवन आपको और अधिक अवसर देगा कृतज्ञ होने के। अगर आपका मन शिकायत और दुख की तरंगों पर अटका है तो जीवन आपको वही अनुभव वापस देगा। इसलिए वास्तविक शक्ति बाहर नहीं, आपके भीतर छुपी है, आपके वाइब्रेशन में। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हम अपने वाइब्रेशन को बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। और यही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। सोचिए, जब आप संगीत सुनते हैं तो आपके भीतर अचानक हल्कापन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि संगीत भी तरंग है। वो आपके वाइब्रेशन को ऊंचा उठाता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, मंत्र जपते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपके भीतर सूक्ष्म और पवित्र वाइब्रेशन जागते हैं। ये वाइब्रेशन न केवल आपके मन को शांत करते हैं, बल्कि आपके आसपास के वातावरण को भी पवित्र बना देते हैं। यही कारण है कि जब ऋषि मुनि ध्यान में बैठते थे तो उनके चारों ओर की जगह स्वतः ही पवित्र भूमि बन जाती थी। लोग वहां बैठकर केवल मौन ही रह जाते थे, फिर भी उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता था। आज के आधुनिक युग में भी आप इस सत्य को महसूस कर सकते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग कमरे में आते ही सकारात्मकता बिखेर देते हैं? उनकी मुस्कान, उनकी आवाज, उनका चलना, सब कुछ आपके मन को सुकून देता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना कुछ कहे भी आपके मन को भारी कर देते हैं। ये सब वाइब्रेशन का खेल है। अब प्रश्न है, क्या हम जानबूझकर अपने वाइब्रेशन को ऊंचा कर सकते हैं? हाँ, इसके कई तरीके हैं। पहला, कृतज्ञता।
हर दिन सुबह उठते ही 5 ऐसी चीजें याद कीजिए जिनके लिए आप आभारी हैं। देखिए कैसे आपका पूरा दिन बदल जाता है। दूसरा, ध्यान। दिन में केवल 10 मिनट बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, सांसों को देखिए। आप पाएंगे कि भीतर की बेचैनी धीरे धीरे शांत हो रही है, आपकी तरंगें स्थिर और शुद्ध हो रही हैं। तीसरा, संगत। आप जिनके साथ रहते हैं उनकी वाइब्रेशन आपके जीवन पर असर डालती है, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप सकारात्मक और प्रेरणादायी लोगों के साथ समय बिताएं। चौथा, शब्द और विचार। अपने शब्दों को ध्यान से चुनिए, हर शब्द भी एक वाइब्रेशन है। जब आप प्रेम और दया के शब्द बोलते हैं तो वे वाइब्रेशन ब्रह्मांड में फैलते हैं और फिर लौटकर आपके पास आते हैं। पांचवा, प्रकृति। पेड़ों के बीच, नदी के किनारे या खुले आसमान के नीचे बैठिए। आप महसूस करेंगे कि प्रकृति की वाइब्रेशन आपकी ऊर्जा को नया कर रही है। याद रखिए, लॉ ऑफ वाइब्रेशन कोई सिद्धांत भर नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। ये हमें सिखाता है कि हमारे भीतर उठने वाला हर भाव, हर सोच, हर स्पंदन ब्रह्मांड के साथ एक संवाद है। अगर आप शांति चाहते हैं तो अपने भीतर शांति जगाइए। अगर आप प्रेम चाहते हैं तो प्रेम की वाइब्रेशन फैलाइए। अगर आप समृद्धि चाहते हैं तो समृद्धि का भाव अपने मन में पैदा कीजिए। आपका जीवन आपके वाइब्रेशन का प्रतिबिंब है। आपके भीतर जो है वही बाहर प्रकट होगा। तो अगली बार जब आप अकेले हों, जब आप थक गए हों या परेशान हों, तो अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, अभी मेरे भीतर कौन सा वाइब्रेशन चल रहा है? क्या मैं डर में जी रहा हूं या मैं विश्वास और प्रेम में जी रहा हूं? क्योंकि याद रखिए, आपकी तरंगे ही आपका भाग्य गढ़ रही हैं, आपका मन ही आपका भविष्य लिख रहा है। और जब आप अपने वाइब्रेशन को ऊंचा उठा देते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ नाचने लगता है। तो आइए, आज से हम सब मिलकर अपने भीतर की तरंगों को शुद्ध करें, उन्हें ऊंचा उठाएं, ताकि न केवल हमारा जीवन बल्कि इस पूरी दुनिया का जीवन प्रेम, शांति और प्रकाश से भर जाए।